प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर यानी राजस्थान के अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में भी हमने राजस्थान की अर्थव्यवस्था के कई टॉपिक पढ़ लिए थे। आज जो हमारा अध्ययन का टॉपिक है वह है राजस्थान की भौतिक रचना, प्राकृतिक भाग, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति व वन्य जीव का हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान में कि आज़ादी के पूर्व व आज़ादी के बाद भी राजस्थान कई देशी रियासतों में बटा हुआ था। राजस्थान का जो आज हम स्वरूप देख रहे हैं जो वो कई चरणों में इनका एकीकरण हुआ था। तो राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ? मानी निर्माण से पूर्व राजस्थान 19 देशी रियासतों, 3 चीफशिपों मानी कुशलगढ़, लावा और निमराना, एक ब्रिटिश शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, ये श्रेणी का राज्य था, के रूप में बटा हुआ था। इन सभी देशी रियासतों और ब्रिटिश शासित प्रदेशों को राजस्थान में एकीकरण करने में कुल 9 साल लग गई और ये लगभग इनका एकीकरण 7 चरणों में हुआ। अब ये जो 7 चरण में इनका एकीकरण हुआ था वो निम्नानुसार है, जिसमें पहला हम लेते हैं मत्स्य संघ। मानी मत्स्य संघ की स्थापना 17 मार्च 1948 को की गई थी। मानी कई बार आपके जीके में भी प्रश्न आ जाता है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था विषय काफ़ी उपयोगी रहेगा। जीके में कई प्रकार के इसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे प्रश्न आ गया मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई, तो मत्स्य संघ 17 मार्च 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम चरण में जो मत्स्य संघ था, मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले शामिल थे, उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का विलीनीकरण किया, मानी एकीकरण किया। इसके बाद में राजस्थान संघ जो 25 मार्च 1948 को ये दूसरा चरण था। इसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, इसमें कुशलगढ़ की चीफ सहित को भी शामिल किया गया। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा आदि रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। इसके बाद में तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की स्थापना 18 अप्रैल 1948 को की गई। इसमें शामिल किए गए उदयपुर रियासत का इसमें एकीकरण किया गया और इसका नाम संयुक्त राजस्थान राज्य रखा गया। चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान, जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई। 19 जुलाई 1948 को लावा चीफशिप को जयपुर रियासत में मिलाया गया। कुशलगढ़ की चीफशिप पहले ही बांसवाड़ा का अंग बन चुकी थी। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर व सिरोही का संयुक्त राजस्थान में एकीकरण करके वृहद राजस्थान का निर्माण किया। मानी वृहद राजस्थान में संयुक्त राजस्थान में वृहद राजस्थान के जो ये जिले थे इनको शामिल करके वृहद राजस्थान की स्थापना की गई। नेक्स्ट जो चरण था वो था मत्स्य का विलय। मानी 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में इसका विलय किया गया। मानी ये वृहद राजस्थान का अंग बना। इसके बाद में छठे चरण में सिरोही का विलय किया 26 जनवरी 1950 को, जो वृहद राजस्थान में ये शामिल हो गया। पहले ये आबू, देलवाड़ा तहसील मुंबई प्रांत में शामिल थी, लेकिन राजस्थान के विरोध के कारण राजस्थान को इस सिरोही जिलों को वापस लौटा दिया गया। इसके बाद में जो 7वां चरण था जिसमें अजमेर का विलय किया गया, 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा राज्य को भी राजस्थान में विलीन कर दिया गया, जो अब तक ये केंद्र शासित श्रेणी का राज्य था। पुनर्गठन में मध्य भारत के मंदसौर जिले की भानापुरा तहसील को सुनील टप्पा वाला भाग राजस्थान में शामिल किया गया, जबकि राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज उपजिला नए बने मध्य प्रदेश को दे दिया गया। इसी प्रकार राजस्थान का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 1948 से 1956 के बीच 7 चरणों में अर्थात 9 वर्षों में पूर्ण हुई। मानी जिस राजस्थान को आज हम देखते हैं, जिस राजस्थान का नक्शा हम देखते हैं,
वो राजस्थान 7 चरणों में अस्तित्व में आया। आज हम यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल 33 ज़िले हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42 लाख वर्ग किलोमीटर। 2001 में गाँव की कुल जनसंख्या थी 2001 में राजस्थान में गाँवों की कुल संख्या थी 41,353 और 2011 में 44,472। आबाद गाँवों की संख्या 43,264 होगी। और राजस्थान राज्य में विधानसभा की सीटें हैं 200, लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें हैं 10 है। तो इसमें से जो अब तक हमने जो पढ़ा, इसमें से कई बार आपके जीके का प्रश्न आ जाता है। तो ये न केवल आपके लिए विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, बल्कि ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये जो बुक है आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। मानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये कुल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.4% हिस्सा राजस्थान में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लगभग 6.85 करोड़ लोग निवास करते थे। ये देश की जनसंख्या का लगभग 5.7% लोग निवास करते हैं। 2011 में राज्य में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि उसी समय भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अतः राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है भारत के औसत जनसंख्या घनत्व से काफ़ी नीचा है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की भौतिक रचना की, कि राजस्थान भौगोलिक रूप से किस प्रकार बसा हुआ है, राजस्थान का भौतिक ढांचा कैसा है। तो हम राजस्थान की बात करें, इसकी लोकेशन, तो राजस्थान राज्य 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये राज्य पूर्णतः उष्णकटिबंध में आता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित होने के कारण इस राज्य की जलवायु पूर्णतः उष्ण मरुस्थलीय है। यानी राजस्थान की जो स्थिति है भारत के नक्शे में, इसमें इसकी उत्तर पश्चिम में आती है और राजस्थान उष्णकटिबंध में आता है। इसकी आकृति एक पतंग के समान है। इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई राजस्थान की 826 किलोमीटर है, जो गंगानगर इसका टॉप में है उत्तर में और बांसवाड़ा इसका दक्षिण में है। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई इसकी 869 किलोमीटर है। पूर्व का जो धौलपुर ज़िले से लेकर ये पश्चिम के जैसलमेर ज़िले तक फैला हुआ है। राज्य की पश्चिम सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मानी राजस्थान लगभग 1017 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले ज़िले हैं राजस्थान के 4 ज़िले हैं, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। कई बार प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान के पाकिस्तान सीमा को छूने वाले या पाकिस्तान सीमा के लगते हुए ज़िलों के नाम बताइए। तो 4 ज़िले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। राज्य की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, 5 राज्यों को छूती है, जिसमें है आपके उत्तरी सीमा में पंजाब से, उत्तर पूर्व में हरियाणा से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, दक्षिणी पूर्व सीमा व दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश से, दक्षिण पश्चिम सीमा गुजरात से जुड़ी हुई है। ये राज्य समुद्र से बहुत दूर है। देश के आंतरिक भाग में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म व शुष्क रहती है। मोटे रूप में हम बात करें तो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, राजस्थान 5 राज्यों को छूता है। पश्चिम में ये पाकिस्तान से सटा हुआ है। राजस्थान के पश्चिम सीमा में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के समक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वह मूलतः प्राकृतिक है और वह थार के रेगिस्तान से गुजरती है। इस क्षेत्र में वर्षा भी कम होती है और यातायात के साधन की भी यहाँ पर कमी है। इसलिए इस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा पर भी व्यय अधिक करना पड़ता है।
क्षेत्र में सड़कें बनाना भी आवश्यक है। वैसे सीमा पर रेगिस्तान के आ जाने से कुछ प्राकृतिक रोक लग जाती है, लेकिन युद्ध व संघर्ष के समय साज सामान भेजने के लिए परिवहन के साधनों को अधिक विकास की आवश्यकता होती है। यानी राजस्थान की पश्चिम सीमा पाकिस्तान से लगने के कारण सामरिक दृष्टि से भी राजस्थान का काफ़ी महत्व हो जाता है, क्योंकि पश्चिम हिस्सा पाकिस्तान को छूता है। इस वजह से यहाँ पर बीएसएफ की चौकियाँ बनी हुई है, फौज पड़ी रहती है सुरक्षा के लिए। भौतिक विशेषताएं क्या है? राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ने इस क्षेत्र को भौतिक विशेषताओं और सामाजिक दशाओं पर काफ़ी प्रभाव डाला है। राज्य का लगभग 61% भाग रेगिस्तानी है, जहाँ रेत के विशाल टीलों से ढका हुआ है। मनी यदि राजस्थान के भौतिक विशेषता की बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिम भाग वो रेगिस्तान है, लगभग 61% है। मध्यवर्ती भाग में अरावली पर्वतमाला है, जो उत्तर पूर्व में दिल्ली के समीप से दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक फैली है। मानी जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। ये राजस्थान के लगभग मध्य में होकर निकलती है। समीपी दक्षिण ये पर्वत बहुत कम ऊंचाई वाले हैं और राज्य के 12% भाग पर ये फैले हुए हैं। पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी भाग में नदियों द्वारा बनाए गए मैदान हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र की मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ बनाया है। दक्षिण भाग में पर्वतीय पठार क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है। यानी राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा जो पठारी भाग है, दक्षिणी भाग है, उसमें होती है और उपजाऊ क्षेत्र भी है। राज्य की मुख्य विशेषताएं जलवायु की विषमता है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम में प्रदेश में गर्मियों के अत्यधिक ऊंचे तापमान बने रहते हैं। कभी कभी यहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। सर्दियों में तापमान -3 डिग्री तक गिर जाता है। इस प्रदेश में रेत के भारी जमाव के कारण विषमता उत्पन्न हो जाती है। बलुई रेत के मोटे कण होते हैं, जो दिन में धूप के कारण जल्दी गर्म हो जाते हैं और रात को समय शीघ्र ही ठंडे हो जाते हैं। मानी जो रेगिस्तानी प्रदेश है उसमें बालू मिट्टी पाई जाती है और वो मिट्टी दानेदार होती है और ये दिन में जल्दी ही गर्म हो जाती है, रात में जल्दी ही ठंडी हो जाती है। मानी रेगिस्तानी क्षेत्र में तापांतर काफ़ी अधिक पाया जाता है। दिन का तापमान अधिक होता है और रात का तापमान कम होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये राजस्थान का मानचित्र है। जैसे हमने पूर्व में भी आपको बताया कि राजस्थान में कुल 33 ज़िले हैं वर्तमान में, और राजस्थान का जो नक्शा है वो पतंगा आकार का है। तो आपको राजस्थान के प्रत्येक 33 ज़िलों की लोकेशन का मालूम होना चाहिए कि कौन सा ज़िला कौन सी दिशा में अवस्थित है। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। जो राजस्थान का जो नक्शा खरीद के उसमें राजस्थान के ज़िले हैं उनको आपको अंकित करके इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। राजस्थान के नक्शा बनाने के भी आपको अभ्यास करना होगा कि राजस्थान का नक्शा कैसे बनाया जाता है। जब कोई एग्ज़ाम में मान लो कि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको बनाकर उसका आंसर देना है। और विशेष तौर से जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो नक्शा बनाना आना बहुत ही आवश्यक है। प्राकृतिक धरातल और जलवायु की दशाओं ने राज्य के जनसंख्या वितरण तथा लोगों की आर्थिक विषमता दशाओं को बहुत प्रभावित किया। जनसंख्या का वितरण वार्षिक वर्षा के अनुकूल पाया जाता है। यानी राजस्थान की विषम भौगोलिक स्थिति के कारण राजस्थान की जनसंख्या वितरण भी असमान देखने को मिलता है। यानी पश्चिम राजस्थान में जनसंख्या का अभाव है, जनसंख्या घनत्व कम है। दूसरी तरफ जो पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, इसमें जनसंख्या का बहार है, क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। पूर्वी भागों में अधिक वर्षा और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण अधिकांश लोग खेती करते हैं, जबकि पश्चिम भाग में कम वर्षा व अनुपजाऊ मिट्टी के कारण अधिकांश लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। तो ये तो थी राजस्थान की भौतिक स्थिति। इससे आगे की चीज़ हम अगले वीडियो में